ये रात रणवीर और राधिका की जिंदगी की सबसे खास रात थी। राधिका घूंघट ओढ़े सेज पर बैठी हुई थी। कमरे में चारों तरफ दिए की रोशनी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रणवीर उसके करीब गया और धीरे से उसका घूंघट उठाया। राधिका ने नजरें नीचे कर रखी थी। यह देख रणवीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और राधिका ने अपनी नजरें उससे मिलाई। उसकी खूबसूरत मुस्कान देखकर रणवीर के दिल पर मानो 1000 छुरियां एक साथ चल गई थी। वह मुस्कुराया और अपना चेहरा धीरे से उसके करीब ले गया। राधिका ने अपनी आंखें बंद की और दोनों के होठ एक दूसरे को छू गए। उसके बाद रणवीर ने उसके गले पर प्यार से अपना हाथ रखा और उसको लिटा दिया। फिर धीरे से उसके करीब लेटकर उसको प्यार करने लगा और इसी तरह उनका खूबसूरत लम्हा शुरू हुआ। उसी रात तकरीबन 3 बजे गौरव अपने कमरे में झुंझुलाया सा बैठा हुआ था। कैसा भाई है साला। छोटे भाई की एक बार शादी नहीं हुई और ये दूसरी भी कर लाया। और लड़की भी क्या मस्त मिली है इसको। गौरव की आंखों में राधिका की तस्वीर घूम रही थी और वो ना चाहकर भी उसी के बारे में सोचे जा रहा था। काश काश राधिका मुझे मिल जाती। वो अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। इस समय कौन मरने आ गया यार। कहते हुए उसने घड़ी की तरफ देखा और फिर उठकर दरवाजा खोला। सामने राधिका अपने वही दुल्हन वाले जोड़े में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका दुपट्टा इस टाइम उसके सर पर नहीं था। तुम यहाँ? गौरव ने इतना ही कहा था कि राधिका ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और फिर अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। आप यहाँ क्या कर रही हो? सुनकर राधिका मुस्कुराई और बोली, मैंने सब सुन लिया है कि तुम क्या कह रहे थे। काश राधिका मुझे मिल जाती। हाँ, सुनकर गौरव डर सा गया और बोला, वो तो मैं बस। इतना सुनते ही राधिका ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको बेड पर धक्का दे दिया। तुमको डरने की और ज्यादा शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नोटिस किया था कि गृह प्रवेश के टाइम तुम मुझे किस निगाह से देख रहे थे। सुनकर गौरव मुस्कुराया और उसके करीब जाकर बोला, लेकिन रणवीर इस टाइम क्या कर रहा है? उसने तुमको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, वो सो चुका। इतना कहकर राधिका भी बेड पर उसके पास बैठ गई। गौरव ने राधिका की पतली कमर में हाथ डाला और उसको प्यार करने लगा। राधिका के हाथ भी गौरव की कमर पर बेतहाशा चल रहे थे। काफी देर तक उनके कमरे की लाइट ब्लिंक करती रही। जब गौरव थोड़ा होश में आया तो उसको महसूस हुआ कि राधिका का शरीर बर्फ के जैसा ठंडा हो रहा है। राधिका हटो। गौरव ने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने गौरव को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। छोड़ो छोड़ो मुझे। अब गौरव को उसकी पकड़ से दर्द होने लगा था। बस क्या इतना ही प्यार आ रहा था मुझ पर? सिर्फ इतने में ही जी भर गया। कहते हुए उसने गौरव का गला पकड़ा और उसको जमीन पर पटक दिया। और जब गौरव ने उसका भयानक अवतार देखा तो उसके रूह कांप गए। राधिका की आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी और वो लाल नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर सफेदी आ चुकी थी और वो भयानक मुस्कान लिए गौरव को देखे जा रही थी। गौरव बहुत जोरों से चिल्लाया और भागकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजा बंद था। इससे पहले ही राधिका ने उसकी गर्दन पकड़ और फिर कस के उसके गले लग गई। मुझे कस के गले लगा लो गौरव, कस के। कहते हुए उसने अपनी पकड़ और कस ली। गौरव खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रहा। उसको अपनी पसलियां चटकती हुई महसूस हो रही थी। थोड़ी देर तक चिल्लाने और छटपटाने के बाद उसके मुंह से खून की धार बह निकली और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही राधिका ने उसको छोड़ दिया और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब रणवीर उठा तो उसने देखा कि गौरव घर पर कहीं नहीं है, लेकिन उसको इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि गौरव अक्सर अपने मूड के हिसाब से कहीं कहीं दिनों के लिए घर से बिना बताए गायब हो जाया करता था।
दोपहर के टाइम किसी ने घर के दरवाजे पर नॉक किया। रणवीर ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गांव के सरपंच का बेटा प्रताप खड़ा हुआ था। अरे प्रताप भैया, आइए आइए, कहते हुए रणवीर ने उसको अंदर बुलाया और फिर दोनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। रणवीर उससे बात तो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की घबराहट सी नजर आ रही थी। राधिका सर पर साड़ी का पल्लू रखे हुए दोनों के लिए पानी लेकर आई। प्रताप उसको ऊपर से नीचे तक ललचाई नजरों से देखने लगा। जब राधिका ने उसको पानी दिया तो उसकी प्रताप से नजरें मिली तो वो भी हल्के से मुस्कुरा दी। ओहो, तो ये है नहीं दुल्हन? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई रणवीर। दुल्हन तो बहुत खूबसूरत मिल गई। जी शुक्रिया प्रताप जी, रणवीर ने घबराहट भरी मुस्कान के साथ कहा। उसको लगा था कि राधिका पानी देने के बाद वापस चली जाएगी, लेकिन वो तो उनके साथ वहीं बैठ गई। उसके बैठते ही प्रताप ने उसकी और तारीफ करनी शुरू की और थोड़ा हंसी मजाक करने लगा। राधिका भी उसके साथ किसी नई नवेली दुल्हन के जैसा शर्मिला रिएक्ट नहीं कर रही थी, बल्कि अच्छे से बातें कर रही थी। यह देखकर पता नहीं क्यों रणवीर के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। रणवीर, मैं आया तो यहाँ अपने पैसे मांगने के लिए था, लेकिन नई बहू को देखकर भूल गया। और तो बताओ, मेरे पैसे कब तक आ जाएंगे? बहुत जल्द ही, अभी शादी में थोड़ा खर्चा हो गया, फिर भी मैं जल्दी करके इंतजाम कर दूंगा। सुनकर प्रताप ने रहस्यमयी तरीके से कहा, उम्मीद है तुम जल्दी इंतजाम कर दोगे, जैसे कि पिछली बार किया था। हाँ? यह सुनकर रणवीर के चेहरे का रंग मोड़ सा गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो प्रताप को दरवाजे तक छोड़ने गया। उसी रात 1 बजे। मालिक, कोई औरत आपसे मिलना चाहती है, उसको क्या बोलूं? एक औरत? ठीक है, भेजो उसको। उसका नौकर सुनकर बाहर चला गया और प्रताप टकटकी लगाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। ये देखकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई कि एक पतली कमर वाली जवान लड़की चेहरे पर साड़ी का पल्लू ओढ़े उसके पास आ रही है। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और अचानक से अपने चेहरे से पल्लू हटा दिया, जिसको देखकर प्रताप के दिल पर छुरियां ही चल गई कि साड़ी में राधिका का चमकता गोरा हुआ बदन किसी भी मर्द को पागल कर सकता था। अरे राधिका है तुम? प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका भी मुस्कुरा दी और फिर अचानक से उसके करीब जाकर उसके गले लग गई। प्रताप के हाथ भी राधिका की कमर पर बेतहाशा चलने लगे और गले लगे लगे ही दोनों बेड पर गिर पड़े। अब राधिका और प्रताप के चेहरे के बीच थोड़ा सा ही फासला था। अपनी आंखें बंद कीजिए, राधिका ने कहा और प्रताप ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वह धीरे धीरे अपने होठ उसके होठों के करीब ले जाने लगी।